हाय फ्रेंड्स। अगर सरकार या कोई विभाग कोई निर्माण करता है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों के लिए करता है ताकि उस किए निर्माण का लोग इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे भी निर्माण होते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये निर्माण क्यों और किसके लिए किया गया है, क्योंकि लोग उस निर्माण का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा ही एक ब्रिज रंगत तहसील के उर्मिलापुर ग्राम में पिछले 20 सालों से बना हुआ है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उस ब्रिज का इस्तेमाल लोगों ने पिछले 20 सालों में कर ही नहीं पाए, क्योंकि ब्रिज तो बना दिया गया लेकिन उसे दोनों तरफ के सड़कों के साथ कभी कनेक्ट किया ही नहीं गया, जिस कारण वो ब्रिज लोगों के लिए पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि उस ब्रिज और दोनों तरफ के सड़कों के बीच ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर का ही फासला है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आगे के वीडियो में लाइव रिपोर्ट देखिए। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो आज जो है कि ग्राम पंचायत उर्मिलापुर में खड़े हैं। अभी का जो मुद्दा है वो बहुत अधिक गंभीर तो है, लेकिन साथ में हास्यास्पद भी है। हास्यास्पद इसलिए है, आप पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं, आरसीसी ब्रिज है, स्टील भी यूज़ किया गया है, वैसे सीमेंट भी यूज़ किया गया है। ये जो ब्रिज जो है लगभग बन के तैयार होकर 20 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसका जो कनेक्टिविटी रोड है ब्रिज के साथ में कनेक्ट ही नहीं किया गया। मतलब जैसे कि ब्रिज बनाया गया, क्यों बनाया गया किसी को समझ में नहीं आया। उसका ना तो आज तक कभी इस्तेमाल हुआ है, ना ही उसको रोड के साथ कनेक्ट किया गया है। 20 साल से जो है कि ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ये ब्रिज आप ही सोचिए कि कितने ही लाखों रुपए खर्चा करके बनाया गया होगा, और वो जो पैसा है वो आप लोगों का टैक्स का पैसा है। अब बताइए, आप लोग का टैक्स का पैसा, आपके जो जेब का पैसा है, वो किस तरह बर्बाद किया जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, जिसका जो है कि 20 साल से कभी इस्तेमाल किया ही नहीं जा सका, और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसको कनेक्टिविटी दिया ही नहीं गया, और 20 साल से देखिए कि ख़राब भी होना शुरू हो गया है। तो बताइए, इस तरह का ऊपर में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बना है, या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया है, या किसी को फ़ायदा, क्योंकि ये तो तय है कि यहाँ में इसका जो लाभ है वो गांव वाले भी नहीं उठा पाए और नहीं उठा पा रहे हैं। ये ऐसा का ऐसा पड़ा है और उसके ऊपर लाखों खर्चा हुआ है। इस मुद्दे में हम जो है कि उर्मिलापुर के पंचायत के जो पंचायत समिति है उनसे बात करेंगे। मेंबर जो है पंचायत समिति के, उनके बात करेंगे, उनके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। सामने जी सर, ये ब्रिज के पहले थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिएगा, ब्रिज के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। एक्चुअली ये ब्रिज जब 95 में जिला परिषद पंचायती थ्री टायर्स आए हैं, उस समय में जो जिला परिषद बना था राजकुमार शर्मा जी, उन्हीं का टाइम में जिला परिषद से बनाया गया है। और यहाँ में एक गांव नहीं है, आप देखिएगा यहाँ में 1954 से सेटलमेंट मिला है, और फुल्ली एक गांव जो है कलसी वार्ड नंबर 1, जो यहाँ का पॉपुलेशन जितना भी है, इस ब्रिज का आज तक कोई लाभ उठा नहीं पाया। क्योंकि आज मेडिकल का कुछ एक्सीडेंट होने से भी उनको यहाँ से पैदल जाके उस रोड का उस पार में जाके उसको गाड़ी का बंदोबस्त करना है। इवन सिलेंडर सिर में ढो के लेके आके आपका रोड क्रॉस करके जाके फिर लेके आना पड़ता है। तो आप जहाँ पे खड़े हैं, ये जो रोड बना है ये एमपी लैंड से बना है, और एक रोड आपका 6 किलोमीटर का जो प्रधानमंत्री पीएमजीवाई रोड बना है, तो उसका कनेक्टिविटी होना है इस ब्रिज का ऊपर से। लेकिन इतने साल हो जाने का बावजूद भी
हम लोगों ने कई बार लेटर कॉरेस्पॉन्डेंट किया है, एससी को दिया है, सीएस को दिया है, लेकिन आज तक जिला परिषद को बताया गया, इवन जिला परिषद का जो अध्यक्ष उनको भी बताया गया है कि सर आपका जो एक ब्रिज है वो आज बहुत सालों से अनकम्प्लीटेड है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप देखिए आज आम जनता को कितना तकलीफ होता है, और मैं चाहता हूं कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द ठीक किया जाए कि लोगों को आने जाने का सुविधा हो। और यहाँ का जितने भी, आप मान लीजिए यहाँ में एक सीएससी बना है, सब सेंटर बना है। उस सब सेंटर में बहुत सारे का लोग आते हैं, मैक्सिमम आते हैं आपका हमारा लक्ष्मणपुर से कुछ पोर्शन और उर्मिलापुर और जाके आपका कलसीवन का, जितना भी प्रेग्नेंट महिला होते हैं, माँ होते हैं, बहनें होते हैं, उन लोग आते हैं तो कितना रिस्क से ये सब सेंटर में आते हैं। ये जो ब्रिज है जिला परिषद के अंडर में बना हुआ है। जी, जिला परिषद का। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये ब्रिज बन के तैयार हो गया, सब कुछ है, रोड भी यहाँ तक बन के तैयार हो गया, वहाँ से भी रोड बन के तैयार हो गया, ये जो कुछ ड्यूरेशन का खाली अटैच ही करना बाकी है, ये काम क्यों नहीं हुआ आपके अनुसार? ये एक्चुअली तो ये जिला परिषद ही बता सकते हैं। जिला परिषद भी इसका ये लिया था, उन्हीं का ही टेंडर और हुआ है, वही बता नहीं सकता है कि ये क्यों नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ में घपलाबाजी हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको ध्यान में रखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको ध्यान में रखते हुए इस काम को कैसा किया जाए, जल्द से जल्द इसका सारा बायोडाटा निकाल के आम जनता को सुविधा हो, उसी का मांग हम लोग कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब मैंने जब आया, मुझे ज्ञात नहीं था कि इस तरह का ब्रिज है यहाँ में जो इस तरह से 20 साल से पड़ा है और उसको कनेक्टिविटी नहीं दिया गया और 20 साल से ऐसे ही बढ़ रहा है और लाखों का खर्चा करके बना हुआ है। मैंने आया पहला बार देखा और देख के तो मैं सच बताऊँ, वो हंसी का पात्र बना। क्यों नहीं, सही बात है कि वो हंसी का पात्र बना कि सब कुछ हो गया है, इसे कनेक्टिविटी दे के उसको इस्तेमाल करने लायक क्यों नहीं बनाया गया। पहला सवाल ही एक हुआ, बल्कि इतना लाखों खर्चा किया गया है, शायद थोड़ा सा और पैसा खर्चा कर दिया होता तो आज ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। क्या आप लोगों के ऊपर में गांव वाले ये मुद्दा लेके कुछ कमेंट्स या कुछ भी कंप्लेंट नहीं करते हैं? ये मुद्दा लेके हमेशा ग्राम सभा में चर्चा भी होता है, लेकिन चर्चा होने से ये जो है ना तो समिति का फंड से है ना प्रधान का फंड से है। ये जितना भी एसेट है, ये एसेट जिला परिषद का एसेट है। तो जिला परिषद को ये चीज़ करना चाहिए था। आज मान लीजिए इलेक्शन आता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये हर पॉलिटिकल लीडर लोग होता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि मैं पहली बार इस पंचायत में चुनाव जीत के जब आया, लोगों ने मुझे जब बताया कि इस तरह परिस्थितियां हैं, तो इसको सुधार करने के लिए हम प्रधान समिति हम लोग प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये एसेट जिला परिषद का है, इसका संज्ञान एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है जी, वहाँ से कुछ रिस्पांस मिला है? आज तक उससे कुछ रिस्पांस नहीं आया। उसका आपका कॉपी अगर चाहिए तो मेरे पास में कॉपी भी है, सीएस को दिया हुआ कॉपी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि सारा कुछ हम लोग दिया हुआ है। इवन कई बार कई आपका ऑफिसर आते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आज लोग इतना परिस्थिति में खराब होने के बाद, आज मान लीजिए आप 24 करोड़ 25 लाख का PMGY का रोड बन चुका है, जिसका कनेक्टिविटी होना चाहिए यही रोड में। इवन आपको बता दूं, आज अगर ये बन जाएगा तो आपको मालूम है बकुंतला चौक से जो बाढ़ का पानी होता है, वहाँ में आके आप देखिए ATR से डिगलीपुर से लेके जितना भी बस आते हैं वहाँ में फंस जाते हैं। अगर ये कनेक्टिविटी किया जाएगा तो इसका एक रोड जो बना है चापा टिकरी से लेके कनेक्ट करके ये रोड घूम के जाके लोग सफ़र कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये कनेक्टिविटी हो जाता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है और बहुत सहूलियत मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, ठीक है, आप ही समझ सकते हैं कि जैसे पंचायत समिति मेंबर जी ने क्या कहा है कि ये जो रोड का कनेक्टिविटी हो जाता तो कितने ही लोगों को फ़ायदा पहुँचता और कितने ही लोगों को सहूलियत पहुँचता। लेकिन मुद्दा यही है, जो आपके पॉकेट का टैक्स का पैसा है वो बर्बाद। सामने उदाहरण ये है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से।